40 में से 40 पक्के हैं अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो। टर्म 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टॉकीज। तो गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ कि टर्म 1 में मैथ्स एग्ज़ाम होने वाला है। वो एमसीक्यू बेस होगा। तो एमसीक्यू बेस क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे और मैं आपको चैप्टर वाइज बताने वाली हूँ। मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों तरह के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताऊंगी। जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, जो पक्का 100% आएंगे ही आएंगे। चलिए देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन चैप्टर 1 में से इस फॉर्मूले पर आएगा। तो देखिए गाइस, चैप्टर 1 नंबर 1 में से LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इससे हमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है, हमें LCM दे रखा है, HCF बताना है और दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है या नंबर दे रखे होते हैं, प्रोडक्ट हमें खुद करना होगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका HCF पता चल जाएगा। ये कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से, तो इसलिए दो तरीके से, और जैसे कि LCM बताना है हमको, HCF मालूम है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मालूम है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, इससे कट के आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह हमें LCM मालूम है, HCF मालूम है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में एक नंबर मालूम है, एक नहीं मालूम। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को डिवाइड में लाके डिवाइड कर देंगे तो आपका एक तीसरा नंबर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक आपका ये स्टैंडर्ड वाले में है क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। हमें नंबर प्राइम नंबर HCF ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर का बताना है, LCM भी और HCF भी। तो करना क्या है, हमको सबसे पहले पता लगाएंगे लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। अब हमें इनका LCM और HCF बताना है। LCM निकाला इसका हमने, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और फिर ये आ गया 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4। इसका HCF पता लगाएंगे, HCF पता लगाया, 2 का तो 2 ही रहेगा, 4 का 2 इंटू 2 आएगा। दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा HCF होता है। ये 2 कॉमन आ रहा है तो HCF बराबर 2 हो गया। यानी कि LCM रेशो HCF, हमें रेशो बतानी है इसकी। तो LCM जो निकला हमारा 4 और HCF आया 2, ये कट हो जाएंगे 2 से, 2 1 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 2:1 जो है आपका ये आ गया आंसर। तो फ्रेंड्स ये इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं या फिर इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इनमें से कोई भी एक नंबर मिसिंग है वो आपको पता लगाना है। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस टाइप का आ सकता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी आपने पढ़ा होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलो उसको, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमें कोई भी नंबर दिया है डिवाइड में x/y, हम उसको मान लेते हैं, तो हमें ये पूछा जाएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसके लिए आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर जो है उसके फैक्टर्स पता करने हैं। LCM निकाल के उसके फैक्टर पता करोगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर। अगर वो 2 और 5 है, मतलब 2 और 5 कितने भी टाइम्स हो सकते हैं, 2 और 5 है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर हमसे 2 और 5 के अलावा उसमें कोई और भी नंबर ऐड हो जाता है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो गाइस अब चैप्टर 3 की बात आती है। चैप्टर 3 में से ये क्वेश्चन पक्का 100% आएगा ही आएगा। आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये चैप्टर है आपका। इसमें इक्वेशन क्रिएशन करनी होती है, ये सॉल्यूशन बताना होता है। इसमें 3 मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों मेथड आपको आते होंगे। तो एलिमिनेशन मेथड जो है सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें किसी एक x की वैल्यू के y की वैल्यू को इक्वल करते हैं और उसके बाद वो कट हो जाता है तो आपकी वैल्यू आ जाती है। और इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे वैल्यू ऑफ k पूछ ली जाए। जैसे लाइक दिस क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस ky इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यूनिक सोल्यूशन बताना है इसका। अब बात आती है चैप्टर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे और बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पहले अच्छे से लर्न होनी चाहिए, पूरी की पूरी। साइन, कॉस 10, कॉसेक, सेक, कॉट, सबकी साइन 30, 45, 60, 90 सबकी वैल्यू आपको अच्छे से याद करनी है।
एक ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें किसी एक की वैल्यू दी हो सकती है, दूसरी पूछी हो सकती है, आप इसमें पुट करेंगे और निकाल देंगे। और पाइथागोरस थ्योरम पर क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, 100% श्योर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है आपको, एक ट्रायंगल गिवन होगा, ट्रायंगल में कोई सी भी दो साइड पता होगी, परपेंडिकुलर बेस पता होगा तो आपसे ये पूछा जाएगा, अगर ये और ये गिवन है तो आपसे परपेंडिकुलर पूछा जाएगा। मतलब तीनों में से कोई भी दो वैल्यू दी होगी, आपको डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और उसकी वैल्यू निकाल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इनके फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद रखने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। किसी भी वैल्यू पूछी जा सकती है हमसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से, बोलेंगे कि कॉसेक 30 कितना होता है, तो कॉसेक 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 1045 कितना होता है, 1 होता है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, बस उस पर टिक लगाना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइस पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसके जो आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे ही आएंगे। आपको इक्वेशन दी होगी, इसके अंदर उस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन पूछा जा सकता है, सॉल्यूशन पूछा जा सकता है, और क्या पूछा सकता है, सम ऑफ जीरोज़। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा होगा सम ऑफ जीरोज़ बताओ, तो उसमें से फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं उसको हम, उसका फॉर्मूला होता है -b/a। जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसमें से b/a और माइनस का साइन हमें लगाना है, ये निकाल देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ पूछा जाएगा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो c/a होता है। पॉलिनोमियल क्रिएट करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, अल्फ़ा बीटा गिवन होते हैं हमको, तो पूरी इक्वेशन रेडी करनी है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला रखना होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा बीटा गिवन होगा, यहाँ पूरे में वैल्यू पुट करनी है और आपकी पॉलिनोमियल क्रिएट हो जाएगा, इक्वेशन रेडी हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करना ज़रूर, 100% श्योर कि इसमें से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब बात आती है चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। तो गाइस सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है आपका कि ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपको दोनों फिगर को अच्छे से चेक करना है, वो एंगल साइड एंगल से सिमिलर है, या तीनों एंगल इक्वल है, या साइड एंगल साइड, या फिर साइड साइड साइड। ये चारों आपने पढ़ी होंगी अच्छे से, इनकी प्रैक्टिस करना। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, या बीपीटी, बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम आपको अच्छे से पूरी लर्न कर लेनी है, इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। और एक है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है, इन तीनों में से कोई भी एक थ्योरम आ सकती है, या ट्राइंगल की सिमिलरिटी पूछी जा सकती है। इन सब को अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से, ताकि आप अच्छे से पेपर कर पाओगे। तो गाइस ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं जो 100% आने ही आने हैं। अब देखिए एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स, ये 12 चैप्टर है आपका, इसके 2 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, 2 तरह के। तो कौन कौन से 2 तरह के क्वेश्चन, सबसे पहले आपसे एरिया ऑफ सर्कल पूछा जा सकता है, फॉर्मूला होता है πr², हमको r गिवन होगा उसके अंदर, या r की जगह हमें पूरा का पूरा दे रखा हो, उसका हाफ करेंगे तो r निकल जाएगा। या एरिया ऑफ सेमी सर्कल पूछा जा सकता है, 1/2 πr²। या फिर ये जो पूरा सर्कल होता है, सर्कल का 4th पार्ट अगर हम निकालें तो ये 4th पार्ट होता है, इसका फॉर्मूला 1/4 πr²। तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन भी 100% आएगा ही आएगा। तो गाइज इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन को समझना। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी पूछा जा सकता है, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। अब सेक्टर के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है, मेजर सेक्टर निकालो या माइनर सेक्टर, आपको इनके फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेने हैं। अब इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के अंदर सर्कल बना हुआ है, और ये एरिया जो है शेड हुआ हुआ है। इस शेडेड एरिया का हमें एरिया पता लगाना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर हम माइनस कर दें एरिया ऑफ सर्कल, इस पूरे एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करेंगे तो ये शेडेड रीजन बचेगा। तो बस आपको यही करना है, इसमें वैल्यूज़ होंगी, वैल्यू फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट की, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका आ जाएगा। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके पक्का बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो आपको इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो गाइस कहीं पर भी, तो मुझे मैसेज में बताइएगा, मैं आपको कंफर्म कराऊंगी, अच्छे से वीडियो बना के आपको समझा दूंगी। अब एक चैप्टर बचा प्रोबेबिलिटी, जो लास्ट चैप्टर है आपका, और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी चैप्टर है, और इसमें से भी आपके जो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो डाइस पर डिपेंड आ सकते हैं, जो लूडो की डाइस होती है कि एक बार फेंका तो उसके 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे,
क्योंकि 6 नंबर होते हैं उसमें, कभी 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 या 6। लेकिन अगर एक ही बजाय उसको 2 बार फेंका जाता है तो 36 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो जिस भी टाइप से क्वेश्चन आएगा आप उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। कॉइन, अगर 2 कॉइन फेंके गए तो क्या क्या हमारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं? दोनों बार हेड होगा, या एक हेड एक टेल होगा, या एक टेल एक हेड होगा, या दोनों टेल होंगे। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि दोनों टेल आने की पॉसिबिलिटी बताओ, तो 1 और ये टोटल हमारे 4 है, 1/4। एक हेड और एक टेल आने की पॉसिबिलिटी बताओ, तो हेड और टेल इसमें भी है और एक ही हेड और टेल इसमें, बस आगे पीछे है, तो 2/4 हो गया। दोनों हेड आने की पॉसिबिलिटी बताओ, तो 1/4 हो गया। इस तरीके से। और एक थर्ड नंबर पे बॉल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। कुछ भी आप, प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी बहुत इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डाइस, कॉइन या बॉल के ऊपर ही डिपेंड कोई क्वेश्चन बनेगा आपका। इस चैप्टर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। और कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो गाइस, कहीं भी कुछ भी आपको लगता है, मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना के आपके लिए डालती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए आपको अच्छे लगे तो। और मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको धीरे धीरे बताने वाली हूँ, आप इनको देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज तो मैंने आपको सिर्फ ये वे बताए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। दूसरी वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पूरे सॉल्व करके दिखाऊंगी जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो ओके गाइस, बाय।